एक रामकुंड नाम का गांव था। रामकुंड गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम लखन। वह एक मेहनती किसान था और वह बहुत अच्छा फाइटर भी था। उसके पास एक खेत भी था। वह खेत पूरा सूखा हुआ था, पूरा सूख गया था। जब उसने ये खेत लिया तो इसके साथ धोखा हुआ। उसने कहा अच्छा खेत है, फिर वो नहीं अच्छा नहीं निकला। फिर उसका दोस्त टिंकू उसके साथ उसके पास भागा भागा आया और कहने लगा कि हमारे दोस्त राज को छोटा रावण मार रहा है, अब क्या करें। और वो वहाँ गार्डन में मार रहा है। और फिर उसने कहा तो हमें जाना चाहिए, जल्दी चलो। फिर वो गार्डन में भागते भागते पहुंच गए। गार्डन में उसने देखा छोटा रावण का बैट राज के मुंह पर रखा हुआ है। फिर राम लखन भागा तो छोटा रावण पीछे हट गया, क्योंकि ये पूरे गांव को पता था कि वह बहुत अच्छा फाइटर है। फिर उसने उससे बैट छीन लिया और वो बैठ गया। और फिर राम लखन ने छोटा रावण के मुंह पर बैट रख दिया। फिर वो राम लखन अपने खेत में पहुंच गया। अपने खेत की हालत देखकर वह निराश हो गया। वह सोचा कि अब क्या होगा, इस खेत में तो एक अनाज उगना असंभव है। फिर वहाँ बारिश हो गई और राम लखन वहाँ से भागने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं भीग गया तो मुझे सर्दी हो जाएगी, फिर खेत में काम कैसे करूँगा। इतने कम समय में घर तक पहुँचना असंभव था, इसीलिए उसने एक वट के वृक्ष के पास शरण ले ली। कुछ समय बाद बारिश बंद हो गई और वह गांव पहुँच गया। गांव में तो देखा वहाँ तो कोई बारिश भी नहीं आई है। उसने सोचा कि वहाँ बारिश आई और यहाँ नहीं आई, इसका क्या मतलब है। तो फिर वो अपने घर के लिए निकल गया। फिर वो अपने घर पर पहुँच गया। फिर वो यही बात सोच रहा था कि अब क्या होगा, एक अनाज का दाना भी नहीं उगा है। और वह घर के द्वार पर पहुंच गया। फिर अंदर जाते ही उसने यह सोचा कि घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊं। यही सोचते सोचते वह खटिया पर बैठ गया। और कुछ समय बाद वह अपनी छत पे जाने लगा। छत पे उसने छत की हालत देखी और वहाँ एक बिस्तर बिछा हुआ था। वहाँ जाकर वो सो गया। फिर सुबह वो उठा तो उसने सब तरफ देखा और सोचा मुझे तो बहुत भूख लगी है, यहाँ तो कोई खाना भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊं। फिर वो नीचे पहुँच गया। फिर नीचे वो आ रहा था, फिर नीचे वो उतर आया। हेलो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।